दोस्तों पिछले 3 साल से गुड़गांव के रियल एस्टेट मार्केट में जो अंधी दौड़ चल रही थी, क्या अब वो थमने वाली है? क्योंकि मार्केट से अब कुछ ऐसे ऑफिशियल डाटा और ग्राउंड सिग्नल्स आ रहे हैं जो रियल एस्टेट के सारे पुराने नियमों को उलट चुके हैं। गुड़गांव के इतिहास में पहली बार एक बेहद प्राइम लोकेशन पर एक ग्रेड ए बिल्डर ने वो कदम उठाया है जिसकी उम्मीद इस हाइप मार्केट में किसी ने नहीं की थी। कल तक जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स सट्टेबाजी के भरोसे बैठे थे, आज उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आकर खड़ा हो गया है। तो क्या आज इस मार्केट में एंट्री लेना एक स्मार्ट मूव है, या फिर इस वक्त हाथ रोककर बैठना ही सेफ ऑप्शन होगा? अगर आप भी गुड़गांव में घर ढूंढ रहे हैं तो रुकिए, पहले इस बदलते मार्केट की इनसाइड स्टोरी को समझ लीजिए। दोस्तों पिछले 3-4 सालों में गुड़गांव रियल एस्टेट में जिस स्पीड से प्राइसेस बढ़े हैं, उसके बाद आज शायद हर होम बायर के मन में सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि क्या गुड़गांव में अभी प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए। एक तरफ 2026 क्वार्टर वन में गुड़गांव ने पूरे दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा लॉन्च वॉल्यूम देखा, बिल्डर्स ने फुल स्पीड में प्रोजेक्ट लॉन्च किए, लेकिन दूसरी तरफ वो ईओआई की लाइनें, सेल्स गैलरी के बाहर भीड़, बस किसी तरह यूनिट मिल जाए वो वाला डेस्परेशन, वो अब धीरे धीरे गायब होता दिखाई दे रहा है। अब बायर्स रुके हैं, सोच रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, और जिन इन्वेस्टर्स ने पिछले कुछ सालों में इस मार्केट को ऊपर पुश किया था, जो कल तक सोच रहे थे कि बस मार्केट सिर्फ ऊपर ही जाएगी, अब उनमें से काफी लोग एग्जिट के लिए ब्रोकर्स को फोन करते दिख रहे हैं। तो सवाल सीधा है कि क्या गुड़गांव मार्केट अभी भी एंट्री लेने के लायक है, या जो लोग वेट कर रहे हैं वो एक्चुअली ज्यादा समझदार हैं? इस वीडियो में मैं आपको वो नंबर्स बताऊंगा, वो ग्राउंड सिग्नल्स दिखाऊंगा जो शायद आपका गुड़गांव रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट डिसीजन काफी हद तक अफेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी हार्ड अर्न मनी गुड़गांव के मार्केट में लगाने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों आज की सिचुएशन को समझने से पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 2021 से लेकर 2023-24 तक गुड़गांव रियल एस्टेट में जो माहौल था ना, वो कोई मार्केट जो थी वो नॉर्मल नहीं थी, वो ऑलमोस्ट एक पूरा का पूरा हाइप साइकिल बन चुका था। हर तरफ सिर्फ फोमो ही फोमो था। बाय द वे, जिनको फोमो का मतलब नहीं पता मैं उनको बता दूं, आजकल ये वर्ड जो है वो काफी यूज हो रहा है। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कुछ छूट जाने का डर। और इसी फोमो में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड हो, द्वारका एक्सप्रेसवे हो, या और भी कोई भी मार्केट हो, कोई भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता था, बस वो देखते ही देखते बिक जाता था और कुछ ही घंटों में सोल्ड आउट की खबरें आने लगती थी। आपने वो वीडियो तो देखे ही होंगे कि सेल्स गैलरी के बाहर लंबी लंबी लाइनें, अंदर लाउड म्यूजिक, स्टेज पर अलॉटमेंट, और ऐसा माहौल जैसे कोई कंसर्ट चल रहा हो। लेकिन अगर आज थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचे तो सवाल ये है कि क्या ये जनरली ऑर्गेनिक डिमांड थी, या फिर ऑर्गेनिक के नाम पर काफ़ी हद तक ये वेल प्लान्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी? क्योंकि रियलिटी क्या होती है कि लोग जो लॉन्च करने से पहले, बिल्डर 3-4 महीने पहले ही अपने नेटवर्क को एक्टिवेट कर देता था, और चैनल पार्टनर बिल्डर के बिहाफ पे ईओई चेक कलेक्ट करना शुरू कर देते थे। अब मान लीजिए प्रोजेक्ट के अंदर 500 यूनिट हैं, तो कोशिश ये होती थी कि मार्केट से उससे कई ज़्यादा जो है वो चेक कलेक्ट हो जाए। और जब डिमांड जो है वो पेपर पे इतनी बड़ी दिखने लगती थी, तो बिल्डर को भी कॉन्फिडेंस आ जाता था कि भी मार्केट इस प्राइस को अब्जॉर्ब कर लेगी, तो वो रेट भी उसी हिसाब से एग्रेसिवली बढ़ाकर लॉन्च करता था। अब नेचुरली जब अलॉटमेंट वाले दिन यूनिट कम हो, इतने सारे यूआई आए हों, बायर्स 3 गुना हो, तो क्योस, हाइप और अर्जेंसी तो क्रिएट होती दिखेगी ना। फिर उसी क्राउड के वीडियो निकलते थे कि मैसिव रिस्पांस, ये वो, और थैंक यू गुड़गांव, सोल्ड आउट इन 48 आवर्स। अब ये देखकर एक नॉर्मल बायर के दिमाग में क्या चलता था? अगर आज मैंने यूनिट नहीं लिया तो फिर शायद मैं कभी नहीं ले पाऊंगा। और यही वो फेज था जब लोगों ने कई जगह बिना प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस किए बुकिंग्स करा दी। किसी ने लेआउट प्रॉपर नहीं देखा, किसी ने फ्यूचर पेमेंट का प्रेशर नहीं सोचा, किसी ने बिल्डर बैकग्राउंड भी चेक नहीं किया। मतलब सिर्फ फोमो में यूनिट बुक हो रही थी, बस ये कि डर था कि यूनिट मिल जाए, किसी तरह निकल ना जाए हाथ से मौका ये। तो दोस्तों ये तो हुई पुरानी बात। चलिए अब आज की बात करते हैं। आज मैं आपके सामने वो डाटा रखने जा रहा हूं जिसे जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है अगर आप गुड़गांव रियल एस्टेट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं। मेरे हाथ में इस समय कुशमैन विकफील्ड की फर्स्ट क्वार्टर 2026 की ऑफिशियल एनसीआर रेजिडेंशियल रिपोर्ट है। जरा ध्यान से सुनिए कि ये रिपोर्ट क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, इस साल के पहले क्वार्टर में पूरे दिल्ली एनसीआर में 9677 नए घर लॉन्च हुए हैं, 9677। पहली नजर में ये आपको नंबर बहुत बड़ा लग सकता है, लेकिन सच ये है कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले नए लॉन्चेस में 32% की भारी गिरावट आई है। यानी बिल्डर्स ने नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने से अपने हाथ थोड़ा पीछे खींचने शुरू कर दिए। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे डाटा के सेंटर में है गुड़गांव। पूरे एनसीआर में जितने भी नए घर लॉन्च हुए हैं उसका 73% अकेले गुड़गांव में लॉन्च हुए हैं। साल 2015 के बाद, यानी पिछले 11 सालों में गुड़गांव की हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा फर्स्ट क्वार्टर है जहां इतनी ज्यादा सप्लाई आई है। पर यहाँ आपको एक और माइन्यूट चीज समझनी पड़ेगी कि रिपोर्ट ये कहती है कि
इस जो क्वार्टर में गुड़गांव की जो वेटेड एवरेज लॉन्च प्राइस है, मतलब जो मकानों की जो एवरेज प्राइस है, वो घटकर 14,400 रुपए स्क्वायर फीट पर आ गई है। लेकिन रुकिए, अगर ये फिगर देखकर आप ये सोच रहे हैं कि क्या गुड़गांव में मार्केट क्रैश हो गई है या रेट गिर गए हैं, तो इसका जवाब है नहीं। हमें इस डाटा को पूरी गहराई से समझना होगा। ये एवरेज रेट 14,400 पर आने के पीछे के दो बहुत बड़े रियलिस्टिक रीजन हैं। पहला रीजन तो ये है कि इस क्वार्टर में गोल्फ कोर्स रोड, एक्सटेंशन रोड, एसपीआर रोड जैसी सेंट्रल लोकेशन के बजाय 94% सप्लाई अब गुड़गांव के जो पेरिफेरल एरियाज हैं, यानी जो दूसरी माइक्रो मार्केट्स हैं, उसमें शिफ्ट हो चुकी है। जिसमें मानेसर में 38%, द्वारका एक्सप्रेसवे पे 36% और न्यू गुड़गांव में 20% लॉन्चेस हुए। अकेले द्वारका एक्सप्रेसवे पर ही 2,500 नए यूनिट लॉन्च हुए। अब एक तरफ तो इन एरियाज में ज़मीन की कीमत जो है वो कोर सिटी से थोड़ी कम है, इसलिए यहाँ के जो रेट है कंपैरेटिवली लोअर है। और दूसरी तरफ बिल्डर को भी ये समझ आने लगा है कि लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी के नाम पे वो बड़े-बड़े फ्लैट अगर बेचेंगे तो उनकी दुकान जो है अब नहीं चलने वाली। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बिल्डर्स ने प्राइस जो है इनको सेंसिबल किया है और इसी वजह से जो प्राइसिंग है ये 18% का ड्रॉप दिखा रही है। चलिए अब रिपोर्ट को एक साइड रख देते हैं और अब मार्केट के कुछ रियल टाइम प्राइसेस देखते हैं। मानेसर में इस क्वार्टर में M3M ने गुड़गांव इंटरनेशनल सिटी यानी जीआईसी के नाम से एक बहुत बड़ी मिड सेगमेंट प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया था, आपने सुना ही होगा। इसका प्राइस 12,500 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास था और इसमें बिल्डर ने काफ़ी माल बेच भी दिया था। आई एम श्योर अगर आपने सोशल मीडिया पे रेगुलरली चेक करते होंगे आप, तो आपने इसकी मार्केटिंग जरूर देखी होगी, एडवर्टाइजिंग जरूर देखी होगी, क्योंकि ये बहुत इसका शोर हुआ था। अब मजे की बात देखिए कि कुछ दिन पहले बिल्डर ने इस प्रोजेक्ट में अपने प्राइस को 12,500 से घटाकर 10,900 कर दिया। हाँ जी, 10,900 कर दिया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब तक होता क्या था कि किसी भी मार्केट में, किसी भी एरिया में जो रेडी टू मूव की जो रीसेल का रेट होता था, नया लॉन्च जो होता था सिमिलर प्रोजेक्ट का, उससे 3-4 हज़ार रुपए पर स्क्वायर फीट महंगा ही आता था। जैसे मान लो कि एक सेक्टर में कोई रीसेल का जो रेडी टू मूव का रेट है 15,000 चल रहा है, तो नया जो प्रोजेक्ट आएगा वो 17,000, 18,000 ऐसे ही आता था। यही ट्रेंड था। लेकिन जहां तक मुझे याद आता है कि गुड़गांव की हिस्ट्री में पहली बार ऐसे हुआ है कि एक ग्रेड ए बिल्डर ने इस ट्रेंड को ओवरलुक कर दिया। हम बात कर रहे हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के सेक्टर 63A की, जहां इस अपकमिंग लग्जरी मार्केट में आज की डेट में जो रेट चल रहा है, वो जैसे जो रेडी टू मूव प्रोजेक्ट हैं, जैसे हेलीवेट हाइंस हो गया या महिंद्रा लुमिनर हो गया, वहां पर जो रेट है वो 25,000 स्क्वायर फीट के आसपास चल रहा है। लेकिन इसी विसिनिटी में सेक्टर 63A में जब शोभा ने अपना नया प्रोजेक्ट जो क्रिसेंट लॉन्च किया, उसने अपना प्रोजेक्ट 25,000 से भी नीचे लॉन्च किया, यानी 24,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे लॉन्च किया। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ। क्या शोभा को महंगा बेचना नहीं आता? लेकिन फैक्ट ये है कि डेवलपर्स अब अच्छी तरह समझ चुके हैं कि मार्केट अब ओवर प्राइसिंग जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगी। बिल्डर जो है अब जमीन पर आ रहे हैं, मार्केट की इकोनॉमिक रियलिटी को स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, और यही जो है वो बायर के लिए सबसे बड़ी जीत है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये बदलाव आया क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है कि गुड़गांव की जो कोर बायर्स और एंड यूजर्स हैं, उनकी बदलती हुई साइकोलॉजी। देखिए, पिछले सालों में जो हज़ारों की तादाद में ईओआई आ रहे थे, वो सिर्फ एंड यूज़र्स के तो थे नहीं, वो ज़्यादातर शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं और ट्रेडर्स हैं, उनके थे। उनमें काफ़ी लोग तो वही लोग थे, जिन्हें उस घर में तो कभी रहना नहीं था। उनका पर्पस तो सिर्फ एक ही था कि भैया आज बुकिंग अमाउंट दो, साल 6 महीने में प्रीमियम लो और बाहर निकल जाओ। अब सच तो ये है दोस्तों कि वो घर थोड़ा ना खरीद रहे थे, वो तो सिर्फ माल खरीद रहे थे ताकि वो जो है उनको आगे जो है वो ट्रेडिंग कर सके। एक्चुअली हुआ क्या कि कोविड के बाद एंड यूजर्स का अपने घर को लेकर जो एक जेन्युइन डिमांड का जो मोमेंटम बना था, इन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ने उस मोमेंटम का पूरा फायदा उठाया और काफी टाइम तक मार्केट को पूरा हवा में अड़ा के रखा, एक हाइप बना के रखी। लेकिन कागजों पर आप ट्रेडिंग चाहे जितनी मर्जी कर लो, आखिर में उन घरों में रहना तो किसी इंसान को है ना, किसी फैमिली को ही है ना। उन्हीं के लिए तो उन मकानों को बनाया गया है, और वो एंड यूजर ही अब अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो उन इन्वेस्टर्स का माल खरीदेगा कौन? और यहीं पर आकर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जो है वो बुरी तरह ट्रैप हो चुका है। आज ये सिचुएशन है कि 2022-23 के हाइप फेज में जिन लोगों ने 14,000 16,000 के रेट पर 20-30% देकर जो है वो क्विक गेन्स के लिए बुकिंग करा ली थी, और आगे की पेमेंट देने के इनके पास पैसे नहीं है, उनकी हालत बहुत खराब है। आज एक्चुअली हुआ क्या है कि जो एंड यूजर है वो तो शांत होकर तमाशा देख रहा है, क्योंकि उसे प्राइस नहीं समझ आ रहा। अब जब मार्केट से खरीदार ही गायब हो जाएगा, तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो है वो अपना फ्लैट बेचेंगे किसको? ऐसे बहुत सारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो हैं वो इस टाइम फंसे हुए हैं। और इधर जो है साइट पे कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ रही है, सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट होने वाले हैं कई प्रोजेक्ट्स में तो, और बिल्डर भेजने वाला है एक और नया डिमांड लेटर। अब इस
पेमेंट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या एंड यूजर तो पे कर देंगे, क्योंकि उन्होंने तो अपना पहले से प्लान बनाया हुआ था, लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो इसको कैसे पूरा करेंगे? उनके बैंक अकाउंट में तो बैकअप ही नहीं है। अब यहाँ एक और रियलिटी को समझिए, ये ज्यादातर जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं ये कोई फुल टाइम रियल एस्टेट प्लेयर तो है नहीं। इनमें से ज्यादातर खुद बिजनेस ओनर्स हैं या आईटी और कॉर्पोरेट में अच्छी पोजीशंस पर हैं। और आज जो कॉर्पोरेट सेक्टर में एआई के आने के बाद और ये जो सारा ग्लोबल स्लो डाउन हो रहा है या जो ये गल्फ वॉर की वजह से जॉब सिक्योरिटी को लेकर लोग पहले से ज़्यादा जो है वो अलर्ट हो चुके हैं, डर चुके हैं। हमारी इंडियन इकोनॉमी की हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, डॉलर जो है वो 96 रुपए के पार हो गया है। और ऐसे जो खराब से सेंटिमेंट चल रहे हैं, इससे जो है ना लोग डर गए हैं और अगले 2-3 साल में कहीं सैलरी फ्रीज ना हो जाए, ये डर सता रहा है उनको। और जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, उनको भी जो है आगे फाइनेंशियल चैलेंजेस दिख रहे हैं। अब आप खुद ही सोचिए, ऐसी जो नाजुक वक्त है, इसमें कोई इंसान अपनी गाढ़ी कमाई से अपना चलता हुआ कोर बिजनेस बचाएगा, अपनी नौकरी बचाएगा, या वो फ्लैट बचाएगा जो उसने सिर्फ एक सट्टेबाजी के लिए खरीद लिया था? जाहिर है हर कोई अपने अपनी जान है वो पहले बचाएगा, हर बंदा अपना धंधा पहले देखेगा। और यही वजह है कि आज गुड़गांव की अंडर कंस्ट्रक्शन वाली जो रीसेल मार्केट है, ये जो एक बहुत ही अजीब सिचुएशन से निकल रही है। जो फंसा हुआ इन्वेस्टर है वो आज काफ़ी कम प्रीमियम पे या कहीं कहीं तो एट पार, यानी बिना किसी प्रॉफिट के भी अपनी जो ओरिजिनल लगाई हुई कॉस्ट है उसको बस निकालने के लिए बैठा है कि बस मेरे को प्रॉफिट मत दो, मेरे पैसे जब मेरे जाए वो वापस दे दो, कि मुझे नहीं चाहिए प्रॉफिट। तो उसके ऊपर क्या है कि पेमेंट का प्रेशर है, डिमांड लेटर आने वाली है, अब वो क्या करेगा? अब इस तरह के जो इन्वेस्टर जो है अपनी इन्वेंट्री मार्केट में लाते हैं, तो इससे जो है मार्केट को थोड़ा कूल डाउन होने में काफ़ी हेल्प होती है। तो चलिए अब आते हैं आपके सबसे बड़े और सबसे ज़रूरी सवाल पर कि इस बदलते मार्केट में हम क्या करें? एक बायर क्या करे? खरीदे या वेट करिए? देखिए, आज के मार्केट में हर बजट और हर प्रोफाइल के बायर मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि बायर नहीं है। इसलिए मैं कोई आपको एक फिक्स बजट या रैंडम फिगर नहीं दूंगा कि इतने वाला ये ले ले, इतने वाला ये ले। आप चाहे जिस भी बजट में देख रहे हो, एंड यूज के लिए देख रहे हो, इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो, सबसे पहले तो मेरी आपको ये एडवाइस है कि आप अपना होराइजन जो है वो लॉन्ग टर्म रखिए। अगर आप आज भी शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने की सोच रहे हैं तो ये गैम्बल इस मार्केट में तो अब मत करिए प्लीज। अगर आप ऐसी कोई डील ले भी रहे हैं जो आपको काफ़ी सस्ते में मिल रही है, मान लो अंडर कंस्ट्रक्शन की, कोई लॉस में बेच रहा है, रेट टू रेट बेच रहा है, तो भी आपके पास बैकअप में उस पूरी यूनिट की पेमेंट का अरेंजमेंट होना चाहिए, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो आप उस यूनिट को होल्ड कर सकें। अब इस मार्केट में हर तरह के बायर्स हैं, लेकिन उसको थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई करने के लिए मैंने बायर्स को 3 अलग-अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया है। अब आप देखिए कि आप किस कैटेगरी में फिट बैठते हैं। बजट आपका चाहे जो भी हो। पहली जो कैटेगरी है वो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी वालों की है, जो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी देख रहे हैं। अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आपके लिए मार्केट में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है। रेडी टू मूव मार्केट हमेशा बैंक के फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी की तरह होती है, मतलब बहुत स्टेबल होती है, सुरक्षित होती है, और जहां पर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव जो होते हैं ना वो नहीं आते हैं। तो अगर आपको कोई घर पसंद आ रहा है, चीज जेन्युइन है, तो आप बिना ज्यादा सोचे अपनी डील लॉक करिए और शिफ्ट हो जाइए। हाँ, उसमें भी ठीक से नेगोशिएशन जरूर करिए। रीसेल प्रॉपर्टी में नेगोशिएशन पे मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि उसको कैसे किया जाता है, और वो भी एक बार देख लीजिएगा, आपको उससे जरूर हेल्प मिलेगी। लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आती है दूसरी कैटेगरी, जो अंडर कंस्ट्रक्शन में रीसेल मार्केट में देख रहे हैं। अब ये जो कैटेगरी है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मार्केट ना जो स्टॉक मार्केट की तरह बिहेव करती है, जहां पर सेंटिमेंट के हिसाब से ना उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आज इस मार्केट में डिमांड लेटर के प्रेशर की वजह से थोड़े सेंटिमेंट जो है ना वो हिले हुए हैं। कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो हैं वो पैनिक में हैं। अब जब शेयर बाजार की बात निकली है, तो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे की एक बहुत पॉपुलर कहावत जहां बिल्कुल फिट बैठती है। वो कहते हैं कि बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। यानी जब सब लालची हो रहे हो तब डर के रहो, और जब सब डर रहे हो तो थोड़ा लालची बन जाओ। आज गुड़गांव की इस अंडर कंस्ट्रक्शन रीसेल मार्केट में जो थोड़ा सा अनरेस्ट या डर का माहौल है, एक समझदार और असली बायर को उसका फायदा उठाना चाहिए। डिस्काउंट और बार्गेन का मजा सिर्फ मॉल्स की शॉपिंग में ही नहीं आता दोस्तों, आज की इस रियल एस्टेट मार्केट में भी आप वो मजा ले सकते हैं। तो जिस भी प्रोजेक्ट में आप यूनिट बाय करना चाहते हो, मार्केट को अच्छी तरह से टटोलिए, आपको कोई ना कोई डिस्ट्रेस डील जरूर मिल जाएगी। अगर हमारी कोई हेल्प चाहिए हो तो हमारा नंबर स्क्रीन पे है ही, आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे पास भी कुछ अच्छी डील्स अवेलेबल है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की, जो न्यू लॉन्चेस में फ्रेश बुकिंग का प्लान कर रहे हैं। अगर आप इस तीसरी कैटेगरी में हैं और किसी बिल्कुल नए प्रोजेक्ट में सीधे बिल्डर से बुकिंग कराने जा रहे हैं, तो मेरी बात को गांठ बांध करके सुन लीजिए। बिल्डर या उनका ब्रोकर आपसे जो भी चाहे कहे कि हमारा ये फिक्स रेट है,
इससे हम 1 रुपया भी कम नहीं करेंगे। सच ये है कि आज की मार्केट में हर डील नेगोशिएट होती है, इसलिए बहुत स्मार्टली नेगोशिएट करिए। सिर्फ प्राइसेस में ही नहीं, अपने पेमेंट प्लान में भी बिल्डर से फ्लेक्सिबिलिटी मांगिए। बिल्डर से नेगोशिएशन पे भी मेरा एक अलग से वीडियो बना हुआ है, वो भी आकर देख लीजिएगा, नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, इस पूरे मार्केट सिनेरियो को लेकर डरने या पैनिक करने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। आज गुड़गांव इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के मामले में एक बेहद मैच्योर और पूरी तरह से डेवलप्ड ग्लोबल सिटी बनने के रास्ते पे है। चाहे वो एक्सप्रेस का नेटवर्क हो, मेट्रो की एक्सपेंशन हो, या ग्लोबल जो कॉर्पोरेट्स हैं उनका लगातार यहाँ पे आना हो। आप इंडिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट और सबसे प्रोग्रेसिव सिटी में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। शॉर्ट टर्म में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव जरूर आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म होराइजन में इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर दिन ब दिन और बेहतर ही होगा और आपके प्रॉपर्टी के प्राइसेस यहाँ से ऊपर ही जाएंगे फॉर श्योर। ये शहर कहीं नहीं जा रहा, बस शॉर्ट टर्म में अंधाधुंध पैसा कमाने वाले लोगों की जो दौर है वो फिलहाल थम चुका है। और अब जो वो दौर शुरू हुआ है जहां पर एक समझदार और लॉजिकल एंड यूजर अपना फायदा उठा सकता है। तो पूरे वीडियो की समरी बहुत साफ है, मार्केट क्रैश नहीं हो रही बल्कि मैच्योर हो रही है। और एक मैच्योर मार्केट हमेशा एक समझदार खरीदार को अपनी शर्तों पर डील करने का मौका देती है। अब इस बदलते दौर में अगर आप भी गुड़गांव मार्केट में कदम रखने जा रहे हैं और आपको एक सही गाइडेंस की जरूरत है, चाहे आप रेडी टू मूव में कोई सेफ ऑप्शन ढूंढ रहे हो, अंडर कंस्ट्रक्शन रीसेल मार्केट में वो उस वॉरेन बफे वाले मौके का फायदा उठाकर बेस्ट डिस्काउंट डील क्रैक करना चाहते हो, या फिर किसी न्यू लॉन्च में बिल्डर के साथ एक स्मार्ट नेगोशिएशन और कस्टमाइज पेमेंट प्लान सेट करना चाहते हो, स्क्रीन पे आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। हम आपके बजट और आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको बिल्कुल न्यूट्रल और प्रैक्टिकल कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आपकी मेहनत की कमाई बिल्कुल सही और सुरक्षित जगह लगे। अगर आज का ये डीप डाइव एनालिसिस और लॉजिक आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जो इस वक्त गुड़गांव में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।